जय श्री राम। अगर सही चल रहा हो तो आप बताइए जय श्री राम, क्योंकि नेट जो है डिस्टर्ब कर रहा था। जय जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार जो है देवासुर संग्राम चल रहा था। उसमें जो है राजा दशरथ जी देवताओं की तरफ से युद्ध करने गए थे। तो साथ में जो है माता कैकेयी भी गई थी। ये युद्ध हो रहा था इंद्र और शंभासुर के बीच। ये इतना भयानक युद्ध था कि जो है 10,000 साल तक चला। 10,000 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा, देवता और दानवों के बीच। कारण सिर्फ एक ही था कि जो है दानव चाहते थे स्वर्ग की लड़ाई थी। स्वर्ग के लिए देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, जबकि एक ही पिता के संतान थे। ऋषि कश्यप थे। ऋषि कश्यप की जो है 14 पत्नियां थी। 14 पत्नियों में 2 पत्नी ऐसी जो प्रसिद्ध थी। एक का नाम था माता अदिति, दूसरी पत्नी का नाम था दिति। माता अदिति के 12 आदित्य हुए जो देवता कहलाए। माता अदिति के 12 आदित्य हुए जो देवता कहलाए, और दिति के 2 पुत्र हुए जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुआ। जय जय श्री राम। हिरण्याक्ष का वध भगवान श्री विष्णु के वराह अवतार से हुआ, और हिरण्यकश्यप का वध भगवान श्री विष्णु के नरसिंह अवतार से हुआ। तो पिता देवता ये आदिति माता आदिति के गर्भ से जन्म लेने की वजह से आदिति की वजह से आदित्य नाम पड़ा, और दिति के गर्भ से जन्म लेने के बाद दैत्य की वजह से दैत्य नाम पड़ा उनका। दिति की वजह से, माता की वजह से, और आदिति की वजह से आदित्य नाम पड़ा। 12 आदित्य हुए। माता आदिति के 12 आदित्य हुए जो देवता कहलाए। माता दिति के 2 दैत्य हुए। एक का नाम हिरण्याक्ष, दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का वध भगवान श्री विष्णु का वराह अवतार से हुआ, और हिरण्यकश्यप का वध भगवान श्री विष्णु के नरसिंह अवतार से हुआ। ये देवासुर संग्राम तब तक चलता रहा जब लास्ट में राजा बलि से युद्ध हुआ। राजा बलि से युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा बलि जो थे, ये हिरण्यकश्यप जो हिरण्याक्ष बताया, हिरण्याक्ष को तो जो है वराह अवतार से भगवान श्री हरि ने मारा। और हिरण्यकश्यप जो थे, हिरण्यकश्यप के पुत्र का थे प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद हुए।
और प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए। विरोचन के पुत्र जो है दैत्यराज बलि हुए। महाराज बलि विरोचन के पुत्र थे, भक्त प्रहलाद के नाती थे। तो हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद और प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र राजा बलि, जिनको भगवान श्री विष्णु जी ने वामन अवतार लेकर के उनसे 3 पग में पूरा नाप लिया था। ये हुआ कैसे था कि लास्ट में जब देवासुर संग्राम हुआ तो ये चलता रहा, 10,000 सालों तक चलता रहा। पिता एक ही थे, माता 2 थी। देव और दानवों के पिता एक ही थे, ऋषि कश्यप, और माता 2 थी, दोनों की अलग अलग माता थी। उसके बाद में जब राजा बलि ने देवताओं के ऊपर, देवलोग वहाँ पे चढ़ाई किया तो देवता हार गए। देवता हार गए, राजा बलि जीत गए। उन्होंने 3 लोग जीत लिया। बस कमी इस बात की थी कि अश्वमेघ यज्ञ करना बाकी रह गया था, क्योंकि स्वर्ग को इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए ये जरूरी था कि जो है अश्वमेघ यज्ञ होना चाहिए। तो उन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञ किया। 100वां अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था। भगवान ने वामन का अवतार लेकर माता आदिति के गर्भ से जन्म लिया। उसके बाद में जो है उनका काम मनोरथ पूर्ण नहीं किया और उनको जो है पाताल लोक का राजा बना दिया। 3 पग में तीनों लोक नाप लिया। तो ये देवासुर संग्राम जो चल रहा था इंद्र से चल रहा था। तो उसमें जो है राजा दशरथ जी देवताओं की सहायता के लिए गए थे। तो राजा दशरथ जी से संभासुर का युद्ध हो रहा था। उसका नाम था तिमिध्वज। संभासुर और तिमिध्वज 2 नाम थे उसके। उससे जो है श्री राजा दशरथ जी का युद्ध चल रहा था। तो उस युद्ध में माता कैकेयी भी साथ में गई थी। उस युद्ध में माता कैकेयी गई थी। सभी युद्ध में, अधिकतर सभी युद्ध में वो जाती थी, क्योंकि अस्त्र शस्त्र चलाने में, रथ को हाँकने में वो निपुण थी। युद्ध हुआ था राजा दशरथ जी का, तब भी माता कैकेयी गई थी साथ में। तो वहाँ क्या हुआ कि श्री राजा दशरथ जी के रथ का धुरा निकल गया। माता कैकेयी ने अपना हाथ लगा करके पूरा युद्ध समाप्त पाया। उसके बाद में जब बाद में पूरा युद्ध समाप्त हो गया, उनको राजा दशरथ का प्राण जो है माता कैकेयी की वजह से बचा। तब उन्होंने माता कैकेयी से प्रसन्न होकर कहा कि 2 वरदान मांग लो। 2 वरदान मांगने के लिए कहा कि 2 वरदान मांग लो। तो माता कैकेयी ने सुरक्षित रख लिया, कहा जब अवसर आएगा तो हम मांग लेंगे। यही वो समय था। उस बात को मंथरा ने याद दिलाया कि 2 वरदान जो आपके सुरक्षित हैं उसको अभी अवसर है, समय है, मांग लो। और मांगना तभी जब तक राजा से जो है भगवान श्री राम की सौगंध न दिलवा लेना। इस वचन को बिल्कुल मत कह देना। पहले राजा से श्री राम के सौगंध दिलवा लेना, उसके बाद ही कहना, नहीं तो राजा पलट जाएंगे। तो कैकेयी जो है, मंथरा जो है कैकेयी को समझा रही हैं, उस 2 वरदान की याद दिला रहे हैं। तो आगे की चर्चा हम रामचरितमानस। राजा दशरथ जी जो थे चक्रवर्ती सम्राट थे।
चक्र का मतलब होता है रथ का चक्का, वर्ती का मतलब होता है निरंतर घूमने वाला, जिसका रथ का पहिया हमेशा घूमता रहे, उसको बोलते हैं चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब यही हुआ कि रथ का चक्का हमेशा घूमता रहे, कभी बंद ना हो। उनका नाम दशरथ कैसे पड़ा? दशरथ जो थे दशरथ जिसका 10 दिशाओं में यश प्राप्त हो, 10 दिशाओं का राजा जो होता था, 10 मतलब 10 दिशाओं के वो राजा थे। सभी जितने भी छोटे राजा थे सबके सबसे बड़े राजा थे। जो 10 दिशाओं के राजाओं को जीत लिया हो उसको दशरथ कहते हैं। उनका यश जो है 10 दिशाओं में था। और एक बात और थी कि जब वो युद्ध के लिए निकलते थे तो उनके रथ जो है 10 दिशाओं में चलते थे, 10 दिशाओं में निकल पड़ते थे, इसलिए उनका नाम दशरथ। तो अब आगे की कहानी श्री रामचरित मानस से। अगर कोई इसमें आवाज़ कम आ रही हो या साफ ना दिख रहा हो तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि हमको पता नहीं चल पाया, अभी लाइव हमारी बंद हो गई अपने आप। तो मंथरा जो है कैकेयी को याद दिला रही हैं कि दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहूँ आज जुड़ावहूँ छाती। सुतहि राज रामहि बनवासु, देहु लेहु सब सवति बुलासु। बोले तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो और पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और साथ सौत का सारा आनंद तुम ले लो। तो भूपति राम शपथ जब करई, तब मांग्यौ जेहि बचन न टरई। कोई अकाज आज निसुबीते, बचन मोर प्रिय मानहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पाओगे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय में प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। ये कह रही हैं मंत्रा कैकेयी जी से, माता कैकेयी से। बड़ कुघात कर पात किन, कहसी कोप गृह जाऊँ। काज संवारहूँ सजग सब, सहसा जनपति आऊँ। पापनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगा रखा, कोप भवन में जाओ तो सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुंवरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ बुद्धि भी बखानी। त्वयि समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भई से अधारा। कुंवरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी कोई नहीं है, तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करहूँ तोहि जग पूतर आली। बहुविधि चेरिहि आदर देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी को भवन में चली गई। तो विपत्ति